वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 28 जुलाई 2023 और 28 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज 28 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको भी बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में CRPF का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में CRPF का 50वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि यह दिन राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए CRPF के अपार अद्वितीय योगदान का जश्न मनाने के लिए यह हर साल मनाया जाता है और 27 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसको आपको 27 जुलाई से याद रखना है। अच्छा, जुलाई महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। तो ये दोनों दिवस को आपको याद रखना है कि 1 जुलाई को मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जुनोनिस दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस भी 16 जुलाई को ही मनाया गया है, जिसको ICAR भी कहते हैं। तो ये दिवस 16 जुलाई को मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस एंड अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है एंड 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है एंड आज कल 27 जुलाई को CRPF का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इतने सारे दिवस आपको जुलाई महीने से इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी। यानी कि अभी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जो सेवानिवृत्ति होती है वो 62 साल की होती है, जिसको बढ़ा करके अभी यूपी सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी। तो यूपी करेगी, उत्तर प्रदेश करेगी। तो देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है। तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के, तो योगी आदित्यनाथ अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री। अच्छा, गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी क्या है। तो राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प पलाश का पुष्प है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए पोर्टल शुरू किया है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ शुरू हुआ है, तो वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है, तो नोएडा में खोला गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने मेरा गाँव मेरी धरोहर पहल शुरू की है। तो अभी हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू हुई है। तो ये हमारे गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह हैं, इन्होंने ही अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा भारत मेरी धरोहर शुरू किया है। तो इसको आपको याद रखना है कि हमारे हैं सहकारिता एंड गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने ही इसका शुरुआत किया है, इसका नींव रखा है मेरा गाँव मेरी धरोहर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास हुआ है। तो अभी किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला पास हुआ है। तो पहले देख लेते हैं कि न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल क्या है। तो ये है कि ये एक विवादास्पद बिल है। जैसे कि कोई प्रस्ताव न्यायपालिका के पास किया और जिस भी पार्टी की सरकार है वहाँ पर जिस भी पार्टी का बहुमत है वो उस प्रस्ताव को खारिज कर सकता है अपने बहुमत से। तो यही है न्यायपालिका के अधिकार। जैसे कि कोई न्यायपालिका प्रस्ताव रखती है और उसको सरकार द्वारा विफल कर दिया जाता है, तो यही है न्यायपालिका का अधिकार छीनने वाला बिल, वो इजराइल में लाया जाएगा। अच्छा, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है, तो नेसेट नाम है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, इजराइल है तो इजराइल का कैपिटल क्या है, तो जेरूसलम है। यरूशलेम भी इसको कहते हैं, जेरूसलम भी कहते हैं और येरूशलेम भी कहते हैं। तो 3 तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इजराइल में अभी करेंसी क्या चलता है, तो इजरायली न्यूज़ सिकेल अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर करेंसी चलता है। एंड वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू अभी
प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट कौन है? तो आइजैक हर्जुग अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। अच्छा, फिजी इजराइल में अपना पहला दूतावास खोलेगा। इजराइल ने नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इजराइल से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण कहाँ हुआ है? तो अभी राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण अभी लखनऊ में किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि लखनऊ में किया गया है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हेली समिट 2023 और RCS 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो हेली समिट 2023 और RCS 5.2 का उद्घाटन अभी मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में ये होगा, जो कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अभी कौन है? केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो कि वो भी मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं। उन्होंने ही यह हेली समिट 2023 और RCS 5.2 का उद्घाटन करेंगे मध्य प्रदेश में। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में होगा तो मध्य प्रदेश का अभी कैपिटल क्या है? तो भोपाल है। भोपाल में है भोजताल, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री हैं। एंड वहाँ मंगूबाई सी पटेल प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक रही है। मध्य प्रदेश ने नीलामी के लिए सबसे बड़ी संख्या में खनिज खंडों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो मध्य प्रदेश से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो प्रभात कुमार को अभी दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। तो दक्षिण अफ्रीका का किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से हम देख लेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के 3 कैपिटल है। कौन कौन से हैं? तो केप टाउन है, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। प्रिटोरिया है, जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। एंड ब्लोमफोंटेन यहाँ का जुडिशियल कैपिटल है। तो अभी साउथ अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का 3 कैपिटल है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, साउथ अफ्रीकन रैंड यहाँ का करेंसी चलता है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो साइरिल रामाफोसा अभी प्रेजेंट टाइम के यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इतने सारे तथ्य आपको दक्षिण अफ्रीका से याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी कहाँ के प्रधानमंत्री हुन सेन थे और अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे और ये अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देकर के क्या किया है? तो इन्होंने अपने बेटे को नया प्रधानमंत्री बनाया है, घोषित किया है, जिसका नाम क्या है? हुन मानेट। ठीक है, तो हुन मानेट को आपको याद रखना है कि अभी नए प्रधानमंत्री कंबोडिया कौन है? तो हुन मानेट है। तो कंबोडिया का कैपिटल क्या है? तो नोमफेन अभी यहाँ का कैपिटल है। एंड वहाँ का कंबोडियन रियाल करेंसी चलता है। प्रधानमंत्री कौन बने? तो यही हुन सेन का बेटा हुन मानेट बने हैं। तो ये इतने तथ्य आपको कंबोडिया से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एशियाई पेंट्स ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी एशियाई पेंट्स ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में R शेषसाई को नियुक्त किया है। तो इसको आपको याद रखना है कि R शेषसाई को अभी एशियाई पेंट्स ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, लोकेश एम ने नोएडा के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। जैगुआर लैंड रोवर के एड्रियन मॉडल को 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया गया है। टाटा मोटर्स ने राजेश कन्नन को अध्यक्ष एंड CDIO नियुक्त किया गया है। संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर थानी अलजायोदी को चुना गया है। तो इतने सारे नए नियुक्ति से, नए CEO से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इरशाद अहमद को किस देश के में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी इरशाद अहमद को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये सीरिया का किया गया है, यानी कि सीरिया देश में अभी इरशाद अहमद को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। तो सीरिया से देख लेना है कि सीरिया का कैपिटल क्या है? तो दमास्कस अभी प्रेजेंट टाइम का कैपिटल है। एंड वहाँ पर सीरियाई पौंड वहाँ पर चलता है, क्या करेंसी चलता है। एंड बशर अल असद वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तो इतने सारे तथ्य आपको सीरिया से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ के बायकोला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो बायकोला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत मिला है। ये कहाँ है? तो यह मुंबई में है। तो इसको याद रखना है कि ये 169 साल पुराना रेलवे स्टेशन है और ये दुनिया के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये कहाँ है? तो मुंबई में है। और मुंबई कहाँ की कैपिटल है? तो
महाराष्ट्र की कैपिटल है। वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। अच्छा, आरबीआई ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया है। ताइवान ने भारत में मुंबई में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को हटा दिया है? तो ये अफ्रीकी कंट्री एक नाइजर है। तो यही अफ्रीकी नाइजर कंट्री है। यहाँ के सेना ने राष्ट्रपति को हटा दिया है। तो नाइजर से देख लेते हैं नाइजर का कैपिटल क्या है। तो नाइजर का कैपिटल है नियामे एंड वहाँ पर वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक वहाँ पर करेंसी चलता है। एंड प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बजोम अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट थे, जिनको हटा करके अब सेना का वहाँ पर तख्ता पलट करके सेना का अधिकार हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ टीवी नरेंद्रन बने हैं, जो कि पहले से ही भी थे और अभी इनको दोबारा टीवी नरेंद्रन को टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो अच्छा, एलआईसी का प्रबंधक निदेशक सत्यपाल भानु को नियुक्त किया गया है। आलोक आराधे ने तेलंगाना में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो शाहरुख खान को बनाया है। नग्या खप्पा को सोमालिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मायलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष एस विसेंट राजकुमार बने हैं। तो इतने सारे तथ्य आपको नए नियुक्ति से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फांगनोन कोन्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? तो ये फांगनोन कोन्यांग अभी राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। तो इनको आपको याद रखना है कि नागालैंड से अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है, जो कि राज्यसभा में अध्यक्षता करेंगी। तो ये नागालैंड की है। तो नागालैंड से आपको याद रखना है कि नागालैंड का कैपिटल क्या है? तो कोहिमा है। एंड अभी नेफ्यूनियो यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। ला गणेशन अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। तो इतने सारे तथ्य आपको नागालैंड से याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आज के करंट अफेयर से लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? तो ये वरिष्ठ पत्रकार हैं एक प्रेम प्रकाश, जो पत्रकारिता में इनको ये योगदान के लिए इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो इनको आपको याद रखना है कि प्रेम प्रकाश को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उनके पत्रकारिता में योगदान के लिए मिला है। अच्छा, भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसको मिला है? तो कार्तिक आर्यन को मिलेगा। मोक्ष रॉय ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेखर कपूर ने जीता है। लालियान जुआला छांगटे ने AIFA पुरस्कार फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो इतने सारे तथ्य आपको आज के करंट अफेयर से याद करें। जो भी 15 क्वेश्चन बने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देख लेते हैं कि पिछले वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन क्या था, आपसे पूछा क्या गया था। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ भगवान श्री राम का 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखी है? तो यह कुरनूल में रखी है। ये आपको आंसर देना था। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी थी। कुरनूल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, 108 फीट ऊंची प्रतिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट कहाँ पे मिला है? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन से आपको ये चुन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारा लिखना है, कब आया, कैसे गया और नया वेरिएंट अभी कहाँ पे मिला है तो उसका नाम लिखना है, उसके बारे में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, आपको फ्रूटफुल लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उसके बगल में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको आप दबा लें। ये दबाने से ये होता है कि आप इस चैनल पर जब भी वीडियो डालेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आप इस पर बने रहेंगे, आप इस चैनल से आप कुछ हर रोज़ कुछ सीख रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स का। तब तक के लिए जय हिंद।